हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, रोटी बेटी के साथ वाले भारत और नेपाल के रिश्तों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होकर जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में लिपुलेख पास के निकट एक रोड बनाई, जिस पर नेपाल ने कहा कि यह रोड हमारी टेरिटरी में बनाई गई है और नेपाल ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इंडिया नेपाल बॉर्डर वाली जगहों पर नेपाल की फोर्स को तैनात कर दिया। और हाल ही में बिहार में नेपाल बॉर्डर में नेपाल की फोर्स द्वारा की गई फायरिंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो चुकी है। और साथ ही 13 जून को नेपाल की पार्लियामेंट राष्ट्रीय पंचायत में नेपाल का नया मैप पास हो गया है, जिसमें काला पानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा को नेपाली टेरिटरी में दिखाया गया है। तो आज इस विवाद का क्या रीज़न है कि भारत नेपाल के रिलेशन में दरारें बढ़ती जा रही हैं? तो जो इस कंट्रोवर्सी का जो केवल एक रीज़न है वो ये है जो ट्रीटी ऑफ सुगौली थी, यानी कि संगौली की संधि। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि एक ऐसी ट्रीटी के बारे में जिसके कारण आज इंडिया और नेपाल जैसे देशों में कंट्रोवर्सी बढ़ गई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल गो गेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप यह जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ साम्राज्यवादी नीति को फॉलो करते थे, यानी कि अपनी पावर और ग्लोरी को बढ़ाने के लिए अदर कंट्रीज़ को अपना उपनिवेश बनाते थे। और उस समय ऐसा करने का जो एकमात्र साधन था वो था ट्रेड, यानी कि व्यापार। यही कारण था कि अंग्रेज़ भारत में भी व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे जब उनका यहाँ साम्राज्य बढ़ता गया तो यहाँ के संसाधन भी उनके हाथ में आते गए और वो अदर कंट्रीज़ के साथ भी अपना व्यापार बढ़ाने लगे। और इनमें जो प्रमुख था वो था तिब्बत और चाइना। लेकिन अब देखिए, जो ये तिब्बत और चाइना है ये भारत के नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में उन्हें व्यापार करने के लिए एक अच्छे रास्ते की ज़रूरत थी और जो उस समय एक रास्ता था वो था नेपाल होते हुए। लेकिन नेपाल में उस समय गोरखाओं का शासन था। हम 19वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं और गोरखाओं ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए सीधे मना कर दिया। तो देखिए, जो गोरखाओं का साम्राज्य था ये आज के नेपाल से बहुत बड़ा था। ईस्ट में सिक्किम से आगे दार्जिलिंग से लेकर वेस्ट में उत्तराखंड होते हुए हिमाचल प्रदेश तक गोरखाओं का राज्य था। ये साम्राज्य और भी बढ़ता जा रहा था, जिससे अंग्रेज़ों की दिक्कत और भी बढ़ती जा रही थी। और उस समय जो नेपाल का राजा था वो था गिरवान युद्ध विक्रम शाह, जो कि मात्र 16 साल का था। और भीमसेन थापा उस समय नेपाल के मुख्तियार या कहें प्राइम मिनिस्टर की तरह थे। तो अंग्रेज़ों ने गोरखाओं के शासन को समाप्त करने के लिए 1814 में युद्ध शुरू कर दिया, जो कि अगले 2 सालों तक चला। यानी कि ये वॉर 1814 से 1816 तक चला और इसे ही एंग्लो नेपालीज वॉर भी कहते हैं। इस वॉर में गोरखाओं का नेतृत्व अमर सिंह थापा ने किया था और जो ये गोरखा होते थे ये युद्ध लड़ने में बहुत माहिर होते थे और उन्होंने अंग्रेज़ों को इस युद्ध में पूरी तरह टक्कर दी थी। लेकिन गोरखा अपने हथियार खुकरी, जो कि चाकू की तरह दिखता है, उससे लड़ते थे और अंग्रेज़ों के पास बंदूकें थी, तोपें थी। तो एक तरह से तो अंग्रेज़ों का जीतना लगभग तय था। तो जब गोरखाओं को लगा कि अब उनका हारना तय है तो उन्होंने संधि की शर्त रखी और 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच में सुगौली की संधि हुई। इस ट्रीटी के थ्रू इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री का निर्धारण किया गया और इस ट्रीटी से नेपाल ने अपनी 1/3 जो ज़मीन थी वो अंग्रेज़ों को दे दी थी। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस ट्रीटी की जो कंडीशंस थी, यानी कि क्या क्या शर्तें थी जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जो पहली शर्त थी वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सदैव शांति बनी रहेगी। और जो अगली कंडीशन थी वो थी कि जैसे कि ब्रिटिशर्स सभी देशों में अपना एक दूध भेजते थे, वैसे ही नेपाल में भी उनका एक दूध भेजा जाएगा। और अंग्रेज जो नेपाल के राजा थे वो इसके लिए राजी हो गए थे। तो जो अगली
कंडीशन थी वो ये थी कि ब्रिटिश आर्मी में सैन्य सेवा के लिए गोरखाओं की भर्ती की जाएगी, क्योंकि गोरखाओं ने युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया था, तो अंग्रेज उनसे बहुत प्रभावित थे और तब से लेकर आज तक ब्रिटिश आर्मी में गोरखाओं की भर्ती होती है। और अगली कंडीशन ये थी कि ब्रिटिशर्स ने गोरखाओं से वो सभी इलाके वापस ले लिए जो उन्होंने हाल ही में जीते थे, जैसे कि सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल और तराई के बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जो गोरखाओं ने हाल ही में जीते थे। लेकिन इस ट्रीटी के बाद ये सभी इलाके उन्हें गंवाने पड़े और जो असली मुद्दा था यानी कि बाउंड्री का बंटवारा, तो दो नदियों के द्वारा नेपाल को भारत से अलग कर दिया गया। पश्चिम में उत्तराखंड से निकलने वाली महाकाली या शारदा नदी को बाउंड्री माना गया और पूर्व में मेची नदी को बाउंड्री माना गया। तो ये थी ट्रीटी ऑफ सुगौली की कंडीशंस। तो अब आपके माइंड में ये बात जरूर आनी चाहिए कि यदि बाउंड्री बन गई थी तो फिर अब भी नेपाल बाउंड्री को लेकर क्यों लड़ रहा है। तो जिस महाकाली नदी की बात अभी हमने की थी उसी से इस विवाद की शुरुआत होती है। महाकाली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में काला पानी से निकलती है। तो देखिए, कोई भी रिवर किसी एक पॉइंट से नहीं निकलती है, उसकी 2-3 अन्य सहायक नदियाँ भी होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया कहता है कि महाकाली नदी लिपू लेक से निकलती है, तो ये रीजन इस हिसाब से इंडिया का होगा, और नेपाल कहता है कि काली रिवर लिपियाधुरा से निकलती है, तो ये जो ये रीजन है ये नेपाल का होगा, यानी कि काला पानी लिपू लेक भी हमारा है। तो जो ये रोड अभी हमने बनाई है ये तो तभी नेपाल कहता है कि यह हमारी टेरिटरी में बनाई गई है। जब ये ट्रीटी हुई तो उसमें केवल काली रिवर को ही बाउंड्री माना था। उस समय ये एग्जैक्ट नहीं कहा था कि लिपियाधुरा से निकलने वाली स्ट्रीम को ही बाउंड्री माना जाए या काला पानी से निकलने वाली स्ट्रीम को। तो अगर नेपाल की बात माने तो लिपियाधुरा को बाउंड्री माना जाए तो इतना बड़ा हिस्सा हमें नेपाल को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।